हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। आज की क्लास में हम पेपर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो ऐसे ही दो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं एंड दोनों ही सेम चीज़ की बात करते हैं। तो आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च को पढ़ेंगे और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की जो अप्रोचेज हैं आप वो भी समझ जाओगे। व्हाट इज़ डिडक्टिव रिसर्च? Deductive research is a kind of research where an existing theory is tested and an addition is made to the existing literature. इस रिसर्च का जो पर्पस होता है वो किसी चीज़ को प्रूव करना होता है। क्या हम प्रूव करेंगे? समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन। मतलब कोई थियोरी है, कोई स्टेटमेंट है, किसी तरह का कोई कंक्लूजन है, किसी रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में पहले ही कर दिया है। जस्ट दैट हम उसी थ्योरी को, उसी कंक्लूजन को या उसी स्टेटमेंट को अपनी रिसर्च में देखते हैं एंड प्रूव करते हैं उसी थ्योरी को। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ये किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी पे बेस्ड है। पाइथागोरस एक रिनाउंड रिसर्चर थे। उन्होंने ये थ्योरम दी थी काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इन्होंने ये एक इक्वेशन दे दी, एक थ्योरम दे दी। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, हम अपने ट्रायंगल को चेक करते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या हम मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसी इक्वेशन को अपने क्वेश्चन, अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रिसर्च। समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन, उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने काम में और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ये जो रिसर्च होती है ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करती है। दैट मीन्स हमें जनरलाइज स्टेटमेंट, जनरलाइज थ्योरी पता होती है एंड उसके बेसिस पे हम अपने जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, उसकी तरफ आते हैं। जैसे मेरे केस में पाइथागोरस मुझे पता थी थ्योरम ये होती है। मैं एक क्वेश्चन कर रही थी, मैंने उस थ्योरम को अपने क्वेश्चन पे लगा के देखा और मैंने देखा हाँ, जो मेरा ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। ये एक फ्लो चलता है कि कुछ जनरलाइज्ड समथिंग दैट हैज़ बीन प्रूव्ड उसको हम अपने रिजल्ट पे यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। यहाँ पर्पस इज़ टू प्रूव अ पॉइंट। हम एक पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? When there is little or no existing literature on a topic, it is common to use inductive approach. That means जहाँ पर कुछ भी हमें नहीं पता है, सपोज़ मैं किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रही हूँ बट उस पर रिसर्च ज़्यादा नहीं हो रखी है। यहाँ पे मैं उस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुछ भी रेफरेंस नहीं है मेरे पास। जस्ट लाइक डिडक्टिव रीजनिंग, वहाँ पर एक थ्योरी होती थी जो पहले से गिवन होती थी और हम उसको टेस्ट करते थे अपनी रिसर्च में। यहाँ पे ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ पे हम खुद एक्सप्लोर करेंगे और एक थ्योरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। किसी ने तो थ्योरी दी होगी ना। अब वो जो थ्योरी जिसने दी है वो इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करता है और तब वो उस थ्योरी को देता है, कंक्लूड करता है। तो इंडक्टिव रिसर्च इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे हम किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और एक थ्योरी या एक जनरल कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच जो होती है वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाती है। दैट मीन्स कि हम अपनी जो रिसर्च है वो छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं और फिर हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट या कंक्लूजन तक पहुँचते हैं कि हाँ ये होता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि एक रिसर्चर है एंड ही वांट्स टू नो कि जो लोग हैं जो स्ट्रेस से डील कर रहे हैं या जिनको बहुत अक्यूट स्ट्रेस होता है या जो बहुत डिप्रेस्ड हैं उनमें क्या सिम्टम्स हैं, वो उन सिम्टम्स पे स्टडी कर रहा है। अब वो रिसर्चर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेगा जो डिप्रेस्ड हैं या फिर जो अक्यूट स्ट्रेस्ड हैं। तो उन पे रिसर्च करने के बाद रिसर्चर एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे पहुंचेगा कि पीपल हु टेंड टू बी मोर डिप्रेस या जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनमें ये सिम्टम्स होते हैं। ये एक कंक्लूजन दे दिया उन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को टेस्ट किया एंड उस टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने जनरलाइज की अपनी थ्योरी। इसी के साथ मैं डिडक्टिव रिसर्च का एग्जांपल लूँ। सपोज एक डॉक्टर हैं एंड उनके पास एक पेशेंट आया एंड ही इज़ डीलिंग विद लाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रहे हैं। सिंस उन डॉक्टर को पता है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं या जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनमें ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उनको बताएंगे तुम्हारे ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है, आप ये करो वो करो। तो ऐसे यहाँ पर डॉक्टर ने ये कैसे उनको ट्रीटमेंट बता दिया, बिकॉज इंडक्टिव रिसर्च में किसी ने पहले ही रिसर्च कर रखी है, किसी ने पहले ही बता रखा है कि जिनको स्ट्रेस होता है या जो लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं उनमें ये सिम्टम्स होते हैं एंड उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर ने अपने आप रिसर्च नहीं की, डॉक्टर को पता था कि रिसर्च पहले हो चुकी है, एक जनरलाइज थ्योरी है, उस थ्योरी के बेसिस पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये डिफरेंस है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च में। वहाँ पर आपने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की इंडक्टिव में, वेयर एज डिडक्टिव में आपने उसी थ्योरी को यूज़ किया एंड उसके बेसिस पे आपने उस थ्योरी को टेस्ट किया। लेट्स सी अ कंपैरिजन ऑफ बोथ द अप्रोचेज ऑफ रिसर्च एंड उस कंपैरिजन के बेसिस पे हमें और क्लैरिटी आएगी कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्चेस क्या होती हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने डिडक्टिव रिसर्च में बताया कि एक थ्योरी होती है पहले से एंड हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो यस, डिडक्टिव रिसर्च में एक एग्जिस्टिंग थ्योरी इज़ देयर एंड इट इज़ टेस्टेड, देन एन एडिशन इज़ मेड टू द लिटरेचर। इन इंडक्टिव रिसर्च कोई थ्योरी नहीं होती, हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद किसी थ्योरी को डेवलप करते हैं। सेकेंड इज द पर्पस ऑफ डिडक्टिव रिसर्च इज टू टेस्ट एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। एक थ्योरी पहले से है और हम टेस्ट कर रहे हैं। इन इंडक्टिव रिसर्च इट डेवलप्स अ थ्योरी। यहाँ का पर्पस होता है कि आप किसी थ्योरी को डेवलप करो। नाउ फ्लो कैसा रहता है? डिडक्टिव रिसर्च में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, कुछ पहले से प्रूवन है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी छोटी सी रिसर्च पे, दैट मीन्स हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं। इंडक्टिव रिसर्च में हम पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट्स में रिसर्च करके हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, तो दैट इज़ वाई पर्टिकुलर टू जनरल। इसको आप याद रखना बिकॉज इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी। नाउ पर्पस डिडक्टिव रिसर्च का है किसी चीज़ को प्रूव करना, वेरस इंडक्टिव रिसर्च का है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ अपार्ट फ्रॉम दिस डिजीज़ थिंग, तो हम डिडक्टिव रिसर्च में बोल सकते हैं आ स्टडी अंडरटेकन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयलेट्स बिल्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। गवर्नमेंट ने जब ये मिशन लॉन्च किया होगा तो उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया होगा कि हम 1 साल के अंदर इतने टॉयलेट्स डेवलप करेंगे इंडिया में, पूरे इंडिया में। अब एक रिसर्चर है, वो टेस्ट करना चाहता है कि भाई इन्होंने जो क्लेम किया है वो किया भी है कि नहीं किया है। तो वो अपनी रिसर्च में पूरी रिसर्च करेगा, देखेगा, और फिर उसके बाद जो भी नंबर उनकी रिसर्च में आता है फिर वो टेस्ट करके बताएंगे कि आपने इतना क्लेम किया था बट एक्चुअल में तो यही हुआ है। तो हियर आप टेस्ट कर रहे हो जो उन्होंने क्लेम किया। इंडक्टिव रिसर्च का अगर मैं एग्जांपल दूसरा लूँ तो आप बोल सकते हो कि इंडक्टिव रीजनिंग का अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दूँ तो आप बोल सकते हो, सपोज़ एक विलेज है और वहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कहा कि एक रिसर्च करो और बताओ कि लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में पता चला कि जो लोग बीमार पड़ रहे थे उन सबके जो सिम्टम्स थे वो सेम थे। दैट मीन्स लोगों को फीवर आ रहा था, लोगों को वॉमिट हो रही थी एंड फूड पॉइजनिंग एंड एवरीथिंग, जो भी सिम्टम्स थे वो सबको सेम हो रहे थे। उसके बेसिस पे रिसर्चर एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये सारे सिम्टम्स तो मलेरिया के हैं। इसका मतलब कि गांव में जितने लोग भी बीमार पड़ रहे हैं वो मलेरिया की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, जो मलेरिया है वो इस टाइम पे गांव में फैला हुआ है। तो अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे एक्सप्लोर करवाया और एक जनरल कंक्लूजन पे वो पहुँचे। तो अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे वो अपने फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं कि सिंस मलेरिया फैला हुआ है तो हमें उसको क्योर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ हो रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।
माई फर्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। आप बता सकते हो कि डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च में हमारा जो फ्लो होता है वो क्या होता है। तो आर फ्लो इज यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर या जनरल टू पर्टिकुलर। तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, बिकॉज कुछ थ्योरी है उसको हम प्रूव करते हैं और अपनी पर्टिकुलर रिसर्च पे आते हैं, दैट इज़ वाई यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमिस एंड कंक्लूजन के बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रेमिस इज ऑल कैट्स हैव लॉन्ग टेल्स। सारी कैट्स की बात हो रही है एंड सारी कैट्स की लॉन्ग टेल्स है। शंकु इज अ कैट एंड कंक्लूजन इज देयरफॉर शंकु हैज टेल्स। जनरलाइज स्टेटमेंट दी है हमें पहले कि सारी कैट्स की लंबी टेल होती है। शंकु जो एक कैट है इसका मतलब उसके भी लंबी टेल है। तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज हमें एक जनरल स्टेटमेंट पता है और हम पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, हम जनरल से पर्टिकुलर की साइड आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और इसी तरीके से आते हैं। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इन द इंडक्टिव अप्रोच अ थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ये सही लग रही है, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च में हम थ्योरी को डेवलप करते हैं एंड डिडक्टिव में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकेंड क्या बोल रही है? इन द डिडक्टिव अप्रोच रिसर्च इज डन in relation to the hypothesis drawn from a theory in question। तो yes, सेकेंड क्वेश्चन भी मुझे सही लग रही है। सेकेंड स्टेटमेंट, डिडक्टिव अप्रोच में एक हाइपोथेसिस ड्रॉ की जाती है एक ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी से। जैसे कि मैंने पाइथागोरस वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें थ्योरम पता है और हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि हमारा जो ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अपनी रिसर्च में टेस्ट किया, तो एक हाइपोथेसिस बनाई किसी ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी पे। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा ए। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये था आज का टॉपिक। हमने आज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में बात की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उसके कुछ क्वेश्चंस किए एंड हमने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वापस ज़रूर आइएगा।